A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या अंदर खाने बहुत सारी खींचतान शुरू हो चुकी है? भाजपा कोर ग्रुप की बैठक से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक उठकर चले गए। भाजपा नेता उनके जाने के पीछे की वजह उनकी तबीयत खराब होना बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही कारणों को लेकर चर्चा भी है। कुछ और बड़े कारण हो सकते हैं। वो क्या है वो बड़े कारण? यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद ठीक 20 मिनट बाद ही सिंधिया बैठक छोड़कर चले गए थे। कोर ग्रुप की बैठक मंगलवार को 7 नवंबर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक मंगलवार को 7 नंबर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बैठक छोड़कर अचानक चले जाने को लेकर सुखबुगाहट तेज हुई। हालांकि भाजपा के नेताओं का कहना है कि उन्हें बुखार था इसलिए वो चले गए। बैठक में शामिल होने से पहले सिंधिया ने कहा, 2023 में कमल का फूल फिर मध्य प्रदेश में खिलेगा। हम साथ में बैठकर जीत का संकल्प लेंगे। हालांकि बाद में उनके बिना ही नेताओं ने चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ? बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले जो भोपाल दौरे का कार्यक्रम जारी हुआ था, उसमें मंगलवार दोपहर 2 बजे पार्टी की बैठक में शामिल होना था। 4:30 बजे सिंधिया के भोपाल से दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन सुबह जैसे ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में पहुंचे, करीब 20 से 25 मिनट बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक से बाहर निकल गए। वे बाहर आए तो सीधे कार में बैठकर रवाना हो गए। चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी के नेता ये कहते रहे कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए चले गए। लेकिन राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि ग्वालियर जिले में भाजपा के संगठन में हुई नियुक्ति और हाल ही में कई विभागों के फेरबदल से सिंधिया असंतुष्ट थे, इसलिए शायद कुछ बातचीत हुई हो। बीजेपी की बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रहती है, तमाम एजेंडों पे बात होती है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? समय समय पर यह बातें भी होती हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर, फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम जो बड़े नेता हैं ग्वालियर चंबल के, उनके बीच अब स्थितियां बहुत अलग हैं। ग्वालियर हमेशा बीजेपी के कब्जे में रही। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को वहां चुनाव हराया है। वहां पर भी ये चर्चाएं थी कि आपस में बहुत खींचतान थी भाजपा के नेताओं के अंदर। निगम मंडलों की नियुक्तियों पर आखिरी दौर की चर्चा चल रही है बीजेपी के अंदर। ये तमाम जो बैठकें चल रही हैं, क्योंकि लंबे समय से ये पद खाली हैं और अब बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव के ठीक पहले, 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तमाम लोगों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट इस हिसाब से करना है कि किसी तरह का विवाद ना हो, तमाम असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि 23 में बड़ी चुनौतियां होंगी। मध्य प्रदेश में कितनी भी बात की जाए, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में है, तो वहां पर भी उनका एक अलग स्थान, उनके जो समर्थक विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनका जो रवैया है वो भी सबके सामने है। और बीजेपी के जो नेता जिन इनके खिलाफ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों के खिलाफ जो चुनाव लड़ते थे, उनकी क्या स्थिति है? उन तमाम असंतुष्ट नेताओं को एडजस्ट करने की तैयारी है और इसमें भी सबका सामंजस्य चाहिए। इन्हीं कवायद में तमाम बैठकें चल रही हैं। एक खबर यह भी है कि राहुल गांधी जैसे ही मध्य प्रदेश आएंगे, उस समय बीजेपी कुछ बड़ी प्रैक्टिस करना चाह रही है। कुछ असंतुष्ट नेताओं को, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं, विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश है। क्या भाजपा ये करने में सफल हो पाएगी? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यात्रा शुरू हुई, गोवा में उठापटक हुई, अब उस बीच में जो घटनाक्रम चले राजस्थान का, उससे कांग्रेस को डैमेज हुआ। अब मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से ये प्रयास चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के समय जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उन्हीं को टारगेट कर रही है बीजेपी। बीजेपी के पास ये तमाम डेटा होगा कि वो कौन लोग हैं, और अब वो कोशिश राहुल गांधी के मध्य प्रदेश आने के दौरान उन्हें अपने पाले में करने की बीजेपी की ये कोशिश है। और कैसे हो पाएगा ये भाजपा ही जान रही होगी। आदिवासी क्षेत्रों में तमाम संगठनों को सक्रिय किया गया है, और जो संगठन आदिवासी वोट बैंक पर सीधा प्रभाव रखते हैं, जैस हो गया या फिर गोंडवाना, उनको कैसे अपने साथ लाया जाए, किस तरह से उस वोट बैंक को अपने साथ लाया जाए, इसको लेकर भी बीजेपी एकदम सक्रिय हो गई है।
तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों को भी कहा है, विधायकों को कहा है, खासकर बीजेपी ने अपने नेताओं और जो पार्टी के आदिवासी विधायक हैं उनसे कहा है कि इस बार ये वोट बैंक हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये वोट बैंक बिल्कुल डिसाइड करेगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। जो बैठक हुई कोर ग्रुप की, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा तमाम ग्रुप के सदस्य शामिल थे। इस बीच बीजेपी ने कई संभागीय प्रभारियों को भी बदल दिया है। शरदेंदु तिवारी को शहडोल संभाग का प्रभारी बनाया गया है, प्रदेश महामंत्री हैं। आलोक शर्मा को उज्जैन का, हरिशंकर खटीक को चंबल का। इसके अलावा भोपाल संभाग का प्रभारी कांत देव सिंह को बनाया गया है। कविता पाटीदार को हटाकर जबलपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। संगठन में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कुछ जिलाध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। अभी भी ये कवायद चल रही है। तैयारी 2023 की, टारगेट मिशन 2023। संगठन में नियुक्तियां, निगम मंडल में नियुक्तियां, सब कुछ बीजेपी बहुत तरीके से करना चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।